नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। ओके उसने बोला इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पीक्यूआर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके हर एक साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 60 होता है। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब समझिए जरा, उसने बोला कि ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर है ना, मतलब ये वाली भी साइड आपकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक, ये वाली साइड भी आपकी 8 सेंटीमीटर है, मतलब पी क्यू पी आर और क्यू आर तीनों की तीनों आपके 8 सेंटीमीटर लेंथ के हैं। ठीक, अब समझिए उसने हमें क्या बोला कि दीज आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर आर्क्स, डी ई एफ आर द सेंटर। अब समझो जरा इसका क्या मतलब है, डी कहां गया भाई, समझिएगा जरा, गलत लिखा है बेटा, डी ई एफ, एक मिनट, डी ई एफ आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर आर्क, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ठीक करें। पी क्यू आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर आर्क्स, है ना, मतलब समझो डी ई एफ की जगह आर द सेंटर्स ऑफ द, नहीं इसकी जगह पी क्यू आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी क्यू आर होना चाहिए, है ना, मतलब समझो वो कहना चाहता है, समझिएगा बच्चों जरा ध्यान से, ये देखिए मतलब पी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाया गया, ये रहा वो आर्क, दिखा, किसको किसको दिखा जल्दी से बताइए, पी को सेंटर मानते हुए ये आर्क ऐसे लगाया गया था, तो बाहर वाला डिलीट कर दिया गया, हाँ बाहर वाला डिलीट कर दिया गया, वो केवल इतना आपको दिखाया गया, मतलब केवल इसका कौन सा पोर्शन आपको दिखाया गया, केवल ये वाला पोर्शन आपको दिखाया गया, समझ गए। इसी तरीके से क्यू को सेंटर मानते हुए, हाँ समझ गए ना, इसी तरीके से क्यू को सेंटर मानते हुए ये आर्क लगाया गया, है ना, मतलब एक सर्कल बनाया गया होगा और बाहर वाले को डिलीट कर दिया और आपको केवल इतना दिखाया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आर को सेंटर मानते हुए आपका ये वाला सर्कल इस तरीके से बनाया गया होगा और बाहर वाले को डिलीट कर दिया और इतना बस दिखाया। तो अब आप चेक करो भाई, अगर ये सर्कल है तो ये रेडियस हो जाएगी आपकी और ये रेडियस हो जाएगी आपकी, है ना, और सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 60, बस। तो सेक्टर का एरिया निकाल लोगे आप पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, तो ये निकालिए, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बस उतना ही ये होगा। सेंट्रल एंगल कितना लोगे आप 60, ठीक, सेंट्रल एंगल कितना लोगे 60, और रेडियस कितना लोगे वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, और नहीं भी देता तो भाई अगर साइड टोटल हमारे पास 8 है, सिमेट्रिकल फिगर दिख रहा है हमें, मतलब ये वाली लेंथ इसके इक्वल दिख रही, तो हम रेडियस को 4 मान लेते हैं, मतलब ये 4 हो गया और ये भी हमारे पास 4 हो गया, ठीक है, ये भी हमारे पास 4 हो गया, ठीक, और ये भी हमारे पास 4 हो गया और ये भी हमारे पास 4 हो गया। उसने बोला एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल के देख दीजिए, यानी कि बीच वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे, समझिए जरा भाई, हम एक सेक्टर का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 तीनों सेक्टर का आ जाएगा, मतलब इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका, और पूरे ट्राइंगल में से जब हम इसका 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 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बीच में एरिया है ये वाला आ जाएगा। ये सुनो, जो बीच में वही तो पूछा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो बस ये सिंपल सा होता है ना, ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है यहाँ, देखिए बहुत आराम से करेंगे हम लोग यहाँ पर, समझिए बहुत सिंपल है ना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसके लिए आप सावधान रहिए, बिकॉज ये सेक्टर का ही टॉपिक तो है, ये सेक्टर का ही टॉपिक तो है ना, तो बस आपकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। देखिए ये 60 उसने हमें दे दिया, ठीक है, ये 60 उसने हमें यहाँ पर दे दिया, करेक्ट, ओके। नाउ अब देखिए, अच्छा एक चीज इसी में, एक क्वेश्चन और अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको भी प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना, एक क्वेश्चन अभी मैं और आपको दूंगा, उसको भी ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन क्या दूंगा, एक हिंट दूंगा मैं आपको कि वैसा वैसे तो जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट एक और चीज पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको एग्जाम में अभी बता दूंगा कि क्या पूछा जाता है। लेकिन आप ये निकालें पहले, देखिए रेडियस आपकी 4 है, तो भाई एरिया ऑफ वन सेक्टर निकाल लीजिए बच्चों पहले आप, है ना। सो देखिए एरिया ऑफ वन, एक दिन मैंने आपको नहीं बताया था ना, ऐसा क्वेश्चन आया था, एक और आता है वो अभी डिस्कस करूंगा, जरा ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ वन सेक्टर हो जाएगा हमारे पास थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, थीटा की जगह 60 रखोगे, अपॉन में 360, है ना, अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह हम लोग कितना रखेंगे 3.14, ओके, तो पाई की जगह हमने कितना रखा 3.14, और देखिए आर का स्क्वायर है, यानी कि आर का मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ हम 16 लिख देंगे, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये गया आपका 6 1 6, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 6 6 36 आपका होता है। अब 2 से, तो 2 3 एंड 2 8 सही है, बस इतना ही काफ़ी मेरे ख्याल से। अब देखिए जरा समझिए कितना आ गया हमारे पास, 3.14 इंटू 8, 1 तो 1 का कोई मतलब है नहीं, 3.14 इंटू 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3, ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व मत करने लगना भाई, रुक जाओ, ये एक सेक्टर का एरिया है, मत सॉल्व करो, हमें तो तीनों सेक्टर का एरिया निकालना है ना, मतलब हमें हमें इसका प्लस इसका निकाल के ट्रायंगल में से माइनस करना है, तभी तो बीच वाला आएगा शेडेड रीजन, है ना। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना हो जाएगा, बिकॉज तीनों सेक्टर्स आपके इक्वल एरिया वाले दिखाई पड़ रहे हैं हमें, सो एरिया
ऑफ एरिया ऑफ सच 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ ऐसे ही तीनों सेक्टर्स का एरिया, सच 3 सेक्टर्स आपका आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 इंटू 3.14 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3। इसको हमने क्या किया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही करोगे तो आपको देखो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहां से आ गया आपके पास एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स 8 इंटू 3.14 कर लेते हैं भाई, 8 इंटू 3.14। तो 3.14 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 दा 32, 3 8 1 दा 8 प्लस 3 कितना होता है 11, तो 1 जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आप लगाओगे, चेक कर लीजिए आराम से, 25.12 हमारे पास आएगा। ठीक, अब यहाँ राउंड ऑफ वगैरह नहीं करना है, बिकॉज उन्होंने वैल्यूज हमें देके रखा हुआ है ना भाई, कि पाई का वैल्यू 3.14 लो, √3 1.732 लो, समझ रहे हो, तो कोई राउंड ऑफ मत करिएगा। हाँ, करना हो तो लास्ट वाले स्टेप में जाके कर लेंगे, लेकिन आपको वैल्यू एक्जैक्टली दिया तो हम आंसर एक्जैक्ट वहां पर निकाल के देंगे। ठीक, ये इस तरीके से। नाउ अब देखिए, अब हम लोग को पता है कि अब हम किसका एरिया निकाल लें, इन तीनों का हमने निकाल लिया एक साथ, अब हम ट्राइंगल का निकाल लें, और ट्राइंगल का आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, जिसको नहीं पता तो नोट करो भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, हाँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू, हमें क्या करना है, साइड का स्क्वायर करना है। यहाँ से आ जाएगा √3/4 इंटू साइड हमें कितना दिया हुआ है, चेक कर लीजिए, ये साइड हमें 8 दिया हुआ था, तो साइड की जगह आप 8 रखोगे, साइड का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हमें करना है। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 होता है। अब देखिए, 4 1 दा 4 2 जा, यहाँ से आएगा, देखिए 2 8 जा 16, 16 इंटू √3 कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, 16 इंटू √3 कुछ ऐसा, और 16 इंटू √3 की वैल्यू हमें देके रखा हुआ है, √3 की जगह आप कितना रखोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.732, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 1.732 इंटू 16 हम लोग करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 1 जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 1 जाएगा। ठीक, फिर 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 4 जाएगा, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, और इंटू 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 7 इज 7, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक, 2 9 प्लस 2 इज 11, 1 जाएगा तो यहाँ आएगा 7 और 7 और 2, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ पर 27.712। ठीक, 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आएगा। ठीक है, बस अब ये रहा ट्राइंगल का एरिया और ये रहा 3 सेक्टर्स का एरिया, माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया में से, ट्राइंगल का एरिया है 27.712 में से हम माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स को 25.12 को। सो 25 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ 1 2, और 1 2 के पीछे कुछ नहीं तो 0 अज्यूम करेंगे, माइनस करेंगे, 2 - 0 इज 2, यहाँ से 1 लेंगे तो 11 - 2 इज 9, और यहाँ बचेगा 6 - 1 इज 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 - 5 इज 2, 2 - 2 इज नथिंग, तो आएगा 2.592। कितना आएगा हमारे पास, 2.592। ओके, तो अगर आप देखोगे कहीं पे आंसर शीट में ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 592 उन्होंने ना लिख के 2.59 लिखेंगे, बिकॉज लास्ट वाला जो नंबर है आपका वो 2 जो है लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाली डिजिट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी उसमें हम ऐड वैड नहीं करेंगे। ओके, 2.59 राउंड ऑफ कर लेंगे, है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आएगा। ठीक, आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डेसिमल के 2 प्लेसेस तक दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप पैटर्न देखोगे तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके दिया जाता है, 3 प्लेस तक निकाल लीजिए, 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करके आंसर बता दीजिए। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उसके पहले एक और डिस्कशन था। अब देखिए बच्चों, समझिए, पता है कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, समझिएगा जरा, है ना, कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि यहां पर रेडियस उसने कुछ और ले ली, मान लो यहां रेडियस ले ली 2 सेंटीमीटर, समझ रहे हो बात को, ठीक, और यहां पे रेडियस कुछ और ले ली आपकी, समझिएगा, यहां पे रेडियस ले ली मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, और यहां पे रेडियस मान लीजिए ले ली 1 सेंटीमीटर। अब बताइए, रेडियस ही अलग अलग कर देगा आपकी, है ना, तो आपको घबराना नहीं है, एंगल नहीं देगा आपको, एंगल आपको नहीं देगा एग्जाम में, समझ गए।
और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कुछ ना कुछ हिंट वहां दिया रहेगा। सुन लीजिए ध्यान से, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कुछ ना कुछ हिंट आपको दिया रहेगा एग्जाम में, और आपसे बोलेगा कि ये बताइए, येलो वाला रीजन बताइए। तो देखिए ट्राइंगल का एरिया का कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा, उसके लिए परेशान मत होइए। क्या पता इक्विलेटरल ट्राइंगल ही दे दे आपको, कुछ भी आपको दे सकता है। मतलब अब ऐसे क्वेश्चन जनरल फॉर्म में भी आ सकते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। चलो एक बात बताऊं, मान लो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट दिया ही हुआ है, ऐसे आप समझ लो। चलो आओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लीजिए उसने, बस अज्यूम कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट दे ही दिया एग्जाम में, ऐसे बताइए। अब बताइए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ भी आपको दे दिया, ठीक, बोला ये येलो वाला रीजन निकालो। अब कैसे करोगे? कोई भी एंगल नहीं देगा यहां पर, समझिए जरा क्वेश्चन को। एग्जाम में भाई उसने आपको ये नहीं बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समझ रहे हो? सुनो 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 ध्यान से, कौन कौन सुन रहा है। ट्राइंगल हमें बताया ही नहीं कि इक्विलेटरल है कि कौन सा है कि कौन सा है, इससे मतलब ही नहीं है भाई, हमें नहीं पता ट्राइंगल। तो जब ट्राइंगल ही नहीं पता तो क्या आप इस एंगल को आप 60 60 60 बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, ठीक, नहीं बोल सकते हो। तो ट्राइंगल का एरिया ही उसने आपको डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया, समझिए, ट्राइंगल का एरिया ही उसने आपको डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। हमें तो अब हम क्या कर लें, हम ये वाला सेक्टर और ये वाले सेक्टर और ये वाले सेक्टर का एरिया निकाल के तीनों को सम कर देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो येलो वाला आ जाएगा। बताइए, हाँ भाई ट्राइंगल का 100 है ना, 100 में से इन तीनों का सम माइनस कर देंगे। लेकिन सर निकालें कैसे? तो उसके लिए वो आपको बोलेगा कि हमारा जो वर्टेक्स, मान लो ये वर्टेक्स ए है सर्कल का, सर्कल नहीं ट्राइंगल का, ये वर्टेक्स बी है ट्राइंगल का, वर्टेक्स सी है। तो ए को सेंटर मानते हुए जो आर्क खींचा गया था उसका रेडियस 2 है, बी को सेंटर मानते हुए जो आर्क खींचा गया था 4 है उसका रेडियस, और सी को सेंटर मानते हुए जो आर्क खींचा गया था उसका रेडियस 1 है। तो आपको परेशान नहीं होना, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। आप एंगल अज्यूम कर लीजिएगा, इसको बोलिए θ1, सही है, इसको बोलिए θ2 और इसको बोलिए θ3। कोई बच्चा मुझे ये बताएगा θ1 θ2 θ3, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा क्या? यस, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तीनों का सम 180 हो जाएगा बस। तो अब देखो जरा, अब मैं लिखने जा रहा हूं, जरा समझिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर नंबर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर नंबर 3। इसको मैंने 1 बोला, इसको 2, इसको 3, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? θ1, सेक्टर 1 का एरिया आएगा थीटा की जगह θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, आर की जगह कितना रखोगे? इसका रेडियस रखोगे 2 का स्क्वायर, प्लस इसका एरिया कितना आएगा? θ2, क्योंकि इस सेक्टर के लिए एंगल कितना है आपका? θ2 डिवाइडेड बाय 360, ठीक। उसके बाद पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो पाई इंटू आर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, और प्लस इसका एरिया कितना आएगा? इसका कितना आएगा आपके पास यहाँ पर? इसका आएगा आपके पास थीटा की जगह θ3 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है हमारे पास? 1 है, ठीक। इसका रेडियस कितना है हमारे पास? 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, अरे भाई ठीक है, सीधे हो जाओ। अब सुनो, इंटू में पाई आर का स्क्वायर, पाई आर की जगह 1 का स्क्वायर, ठीक। अब आप क्या किया करिए, एंगल जब ना दे तो आप इसमें से बस कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए आप इसमें से? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। इसमें रेडियस आपको तीनों इक्वल ही देगा भाई, सॉरी, रेडियस आपको तीनों इक्वल ही देगा, है ना, 2 2 2। अब वो इक्वल साइज के नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन आप मान लो, तभी तो आप कॉमन लोगे, वरना आप कॉमन कैसे लोगे, ये भी तो समस्या का विषय है, ठीक। तो रेडियस आपको बेटा तीनों सेम ही देगा, 2 2, और ये भी आपको 2 ही देगा, है ना। देखने में तीनों ही आपको सेक्टर एक साइज के दिखाई पड़ेंगे ना, तो तीनों की रेडियस आपको 2 ही देगा, वो मतलब रेडियस एक जैसी देगा, बस पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का, ठीक। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसा जब कर लें आप, तो बस आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? देखिए, आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हमेशा कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, यही तो कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? θ1, प्लस यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 बाहर चला गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 चला गया तो θ2 बचेगा, और प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 बाहर चला गया तो θ3 आपके पास बचेगा, ठीक। और इन तीनों की जगह 180 रख दिया जाता है। समझ गए? बताइए तीनों सेक्टर का कैसे निकालना है। इन तीनों का सम 180 हम रख देते हैं, बस ऐसे करिएगा, एंगल जब नहीं पता चलेगा तो फिर कुछ नहीं करना है। जो ये आंसर आएगा ये तीनों सेक्टर का एक साथ आ गया, और इसको हम ट्राइंगल जो 100 दिया था उसमें से हम माइनस कर देंगे। समझ गए? कर लोगे?